नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। हाल में आप देख सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री जो है और ट्रम्प के बीच में विवाद चल रहा है। ट्रम्प ने हाल में फिर जो मतलब है टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। अभी आप देख सकते हैं जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पे अक्सर ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड को जो है उसको हम कब्जा लेंगे। अगर आप या तो आप मान जाओ आराम से, नहीं तो हम उसको ले लेंगे। ठीक है। तो इसी बीच में जो यूरोपीय कंट्री है उन्होंने क्या किया जाके कि अपनी जो सैन्य ट्रुप है, मतलब जो सैनिक की जो टुकड़ी है वो ग्रीनलैंड पे भेज दी है। इससे ट्रम्प खफा हो गए और ट्रम्प ने अपना फिर से पुराना वाला अपना हथियार इस्तेमाल किया है। वो हथियार क्या है? वो टैरिफ है। इन्होंने टैरिफ की फिर धमकी दे रखी है। आप देख सकते हैं कि 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया। अगर नहीं माने तो जून से 25% टैरिफ और ग्रीनलैंड पर जो कब्जे कब्जे का जो विरोध कर रहे हैं उन पर लगेगा। ये उन्होंने कहा है। तो आप देख सकते हैं कनाडा को अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। अब ये सब कहानी है, इस सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं क्या है यूरोप के बारे में, और क्या कनाडा मतलब अमेरिका के पड़ोस में होकर भी मतलब इस तरीके की बात कह रहा है। तो इस पर हम बात की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं ट्रम्प की ग्रीनलैंड को लेकर दूसरे देशों को धमकी दी है, का कब्जे से रोका तो टैरिफ लगाऊंगा। ये अभी हाल की न्यूज है। ठीक है। किसी को नहीं छोड़ेंगे, ट्रम्प बोले इस तरीके से, जिसने ग्रीनलैंड डील का साथ नहीं दिया। ठीक है, ये किनसे बोल रहे हैं? ये यूरोपियन कंट्री को बोल रहे हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ेंगे अगर मेरा साथ नहीं दिया। समझ रहे हो? और ग्रीनलैंड पर हमले की सोचना भी मत। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की ट्रम्प को खुली चेतावनी। अब ये समझे। अब ये कहानी क्या है इसको हम आगे चल के आपको बताते हैं। ठीक है। ये आप देखिए, ट्रम्प न्यू टैरिफ थ्रेट दे रहे हैं इस टाइम पे। वी नीड ग्रीनलैंड, हमें ग्रीनलैंड चाहिए, इस तरीके की बात ये कह रहे हैं। ठीक है। अब ये आप देख लीजिए, ये रहा ग्रीनलैंड। ये पूरा मैप है, बर्ड का मैप है, और बर्ड के मैप में ये ग्रीनलैंड रहा है यहाँ पे। ठीक है। और ये अलास्का रहा है। ये अमेरिका यहाँ पे है। ठीक है। और अलास्का ये भी अमेरिका का है। ठीक है। ये रूस से खरीदा हुआ है। और इसके बाद इन्होंने ग्रीनलैंड पे अपनी दावेदारी पेश कर दी है कि इसको हम 51वां राज्य बनाएंगे। और कनाडा को कई बार ये कह चुके हैं कि हम अपना राज्य बनाएंगे। तो कनाडा को भी दिक्कत होने लगी है। और कनाडा अब अमेरिका मतलब मतलब भाप चुका है कि आने वाले टाइम में मेरा भी नंबर लगेगा। अगर इन्होंने ग्रीनलैंड ले लिया तो आने वाले टाइम में मेरा भी नंबर लगेगा। तो इसीलिए इन सब की कहानी आपको समझते हैं। ठीक है, क्या है? ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कंट्रोल है। खास बात तो ये है कि अभी तक जो मतलब जो ग्रीनलैंड है, ठीक है, वो मतलब यानी कि कह सकते हैं कि वो एक स्वतंत्र देश है। लेकिन वो डेनमार्क के अधीन आता है। ठीक है। मतलब डेनमार्क की मतलब उसकी सैन्य वगैरह और जो बड़े बड़े जो फैसले होते हैं वो डेनमार्क ही लेता है। बाकी जो और छोटे मोटे जो फैसले होते हैं वो ग्रीनलैंड लेता है। ठीक है। तो इनकी भी मतलब अलग से यानी कि संसद है, प्रधानमंत्री है, सब है ग्रीनलैंड के, और मतलब डेनमार्क की भी है। तो ये डेनमार्क के अधीन आता है। अब आप डेनमार्क देख सकते हैं। डेनमार्क में अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे डेनमार्क लगभग पड़ता है। इसका एक आइलैंड यहाँ पे पड़ता है, फोरी आइलैंड है, और इसके बाद ये ग्रीनलैंड पड़ता है। ये डेनमार्क के अधीन ही आता है। ठीक है। इनकी अगर दूरी देखी है डेनमार्क से, तो डेनमार्क से 2920 किलोमीटर है और अमेरिका से 5043 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं अगर अगर इन्होंने ग्रीनलैंड ले लिया तो फिर कनाडा का नंबर है, ये अमेरिका और ये अलास्का, ये दोनों तो है ही हिस्सा। अगर ये हिस्सा ले लिया तो फिर तो कहेगा आने वाले टाइम में मुझे यहाँ से और यहाँ से ग्रीनलैंड तक लोग आने जाने में मुझे दिक्कत हो रही है। इसलिए इसको कनाडा को हटाते हैं। इसको हम 51वां ग्रीनलैंड को 51वां राज्य बना लेते हैं और 52वां राज्य कनाडा को बना लेते हैं। क्योंकि असल में अगर देखा जाए तो अमेरिका में 50 राज्य हैं। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को 51वां बनाएंगे तो और कनाडा को 52वां राज्य बना लेंगे। तो यानी कि उत्तरी अमेरिका में जो पूरा कंट्रोल रहेगा वो अमेरिका का ही रहेगा। इस तरीके की इनकी रणनीति चल रही है आने वाले टाइम में। अब वो क्यों रणनीति चल रही है इसका भी आप देख सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड का 80% जो हिस्सा है वो बर्फ से ढका हुआ है। और बर्फ से ढका हुआ है यानी कि यहाँ पे पीने योग्य पानी है। समझे? शुद्ध पानी है, पीने योग्य। क्योंकि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर मतलब अगर इस तरीके की दिक्कत आ सकती है तो ग्रीनलैंड सबसे बेस्ट जगह रहेगी। क्योंकि इतना पॉल्यूशन फैल रहा है और पहले पॉल्यूशन के कारण आने वाले टाइम में दिक्कतें आएगी। क्योंकि आपको पता है कि वेनेजुएला वगैरह, ईरान वगैरह, अमेरिका वगैरह
मतलब जो सब एक तरीके के मतलब अब पहले कहते हैं ग्रीन एनर्जी पे ये लोग शिफ्ट होना चाह रहे थे, लेकिन अब तो ग्रीन एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो आने वाले ये टाइम में सोच रहे हैं कि हम मतलब अब मतलब खूब तेल बेचेंगे, वेनेजुएला से निकाल के खूब तेल बेचेंगे, क्योंकि वेनेजुएला को कंट्रोल ही कर लिया इन्होंने। तो आने वाले टाइम में वेनेजुएला से खूब तेल बेचेंगे, अमेरिका से निकाल ही रहा है तो अमेरिका से तेल बेचेंगे। तो इस तरीके की उनकी नीति चल रही है। तो जब इस तरीके का पॉल्यूशन जब फैलेगा तो फिर रहने लायक जगह कौन सी रहेगी? तो उन्होंने चुनी है ग्रीनलैंड को। और ग्रीनलैंड में आने वाले टाइम में ये बढ़िया एकदम वातावरण यहाँ पे रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे पीने के लिए 80 मतलब खूब अच्छा सा पानी है, शुद्ध पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं रहेगी रहने के लिए आने वाले टाइम में। तो इसलिए क्योंकि और दूसरी बात यहाँ पे जो है कि यहाँ पे खनिज संसाधन भी बहुत है। इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए 21 लाख वर्ग किलोमीटर का यहाँ पर इसका क्षेत्रफल होता है ग्रीनलैंड का, समझ रहे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और बात है, यहाँ पे ग्रीनलैंड में कई मतलब दुर्लभ खनिज भी पदार्थ यहाँ पे पाए जाते हैं ग्रीनलैंड पे। अब यहाँ पे हमने जैसा कि आपको बताया था 21 लाख वर्ग किलोमीटर है और 80% इसका बर्फ से ढका हुआ है और 5 साल से ग्रीनलैंड में रह रही आबादी है। ठीक है, सॉरी 5,000 साल से। और इसकी अगर देखा जाए 2023 के आंकड़े के अनुसार यहाँ पे 56,000 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है। और 22 लाख रुपए ग्रीनलैंड की प्रति व्यक्ति आय इनकम मानी जाती है और 50 डिग्री माइनस तक यहाँ पर सर्दियों में टेम्परेचर चला जाता है। अब व्हाइट हाउस आप देखिए, जैसे अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है वो ट्रम्प को किस तरीके से संबोधित कर रहा है, मिस्टर टैरिफ। क्योंकि इन्होंने टैरिफ को हथियार की तरह यूज किया है। अब कैसे यूज किया है इसको हम देखते हैं। पहली बात यहाँ पे देखिए, ट्रम्प की टैरिफ डिप्लोमेसी है। अब किस तरह की है डिप्लोमेसी? इस तरीके की है कि दबाव बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे देश पे अपनी बात मनवाने के लिए। अगर मेरी बात अगर आप नहीं मानोगे तो हम तुम पे इतने परसेंट टैरिफ थोप देंगे, आपको इतने परसेंट, अगर आप मुझे माल बेचोगे तो इतने परसेंट आप टैरिफ चुकाओगे। समझ रहे? ये इस तरीके की, जैसे कि जियो पॉलिटिकल जो मुद्दे होते हैं, जैसे जंग रोकना, कई बार ये जंग की बात कह चुके हैं कि हमने इतनी जंग रुकवाई है। ठीक है, क्षेत्रीय नियंत्रण, अपने क्षेत्र में जितने जितने लोगों को उनको नियंत्रण में रखना। ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इस तरीके के जो हथियार को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब ये क्या, जैसे कि हमने आपको बताया था भारत पाकिस्तान ये संघर्ष रोकने के लिए कई बार तो ये कह चुके हैं कि हमने जंग रोकने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया है। दूसरी बात, ईरान से ट्रेड करने वाले देशों पर हमने 25% टैरिफ लगा। अगर कोई ईरान से अगर माल परचेस करता है, ठीक है, तो हम उन देशों पर भी 25% टैरिफ लेंगे जो ईरान पे माल मतलब ईरान से ट्रेड करते हैं, उन पे भी लेंगे। ठीक है, आपको पता ही है रूस से हम लोगों ने ऑयल खरीदा था। ठीक है, और अगर हम लोगों ने ऑयल खरीदना बंद नहीं किया, इससे हम लोग 25% टैरिफ लगा चुके, हम पे चल रहा है 50। यानी कि देखा जाए तो 25% हम पे लगा हुआ था। अब 25% ये कह के लगा दिया गया कि तुम रूस से तेल परचेज कर रहे हो, इसलिए हम 25% आपसे टैरिफ लेंगे। तो हम लोग कुल मिला के चुका कितने रहे? 50% टैरिफ हम लोग चुका रहे हैं। समझ रहे बात को? ये आप देखिए, ट्रम्प ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ये 17 तारीख की आप खबर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, जर्मनी ने अपने सोल्जर भेज रखे हैं यहाँ पे ग्रीनलैंड को बचाने के लिए। ठीक है, जर्मनी ने यहाँ पे अपने सैनिक भेज रखे हैं। इसके बाद फ्रांस ने भी, यूके ने भी, जो नाटो कंट्री है उन लोगों ने सैनिक भेज रखे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि गुप्त जानकारी यही कह रही है, कि गुप्तगानी सीक्रेट जानकारी ये है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से ग्रीनलैंड सबसे अधिक रहने योग्य स्थान बन रहा है। ये आर्ट इंडिया यानी कि रशिया रशिया का न्यूज़पेपर है। ठीक है, वो लिख रहा है कि आने वाले टाइम में जो जलवायु परिवर्तन होगा उससे जो रहने वाला जो जो जगह हैगी वो ग्रीनलैंड बहुत अच्छी जगह मानी जाती है आने वाले टाइम में। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे मतलब कह नहीं सकते, जब बर्फ पिघलेगी पिघलेगी तो फिर सीधी बात है कि जो जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ेगा तो जो जल के किनारे जो रहने वाले जो भी देश वगैरह या जो भी राज्य वगैरह है वो जल में डूब जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात है मतलब पोल्यूशन के कारण, गर्मी के कारण, इस सब के लिए सबसे बेस्ट रहेगा वहाँ के लिए। इसीलिए फ्यूचर को देखते हुए इस तरीके का ये लोग डिसीजन ले रहे हैं। और ट्रम्प क्या बोल रहे हैं? ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम लोग रूस और चाइना के यहाँ पे जहाज आते हैं, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम इस जगह को लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात गलत है। ठीक है, अमेरिका में आने वाले जो समय में इस तरीके का ग्रीनलैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इटली ने यहाँ पे मना कर दिया है कि हम यहाँ पे सैनिक नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहाँ पे 100 या 300 सैनिक से क्या होगा, इस तरीके से मजाक बन रहा है। तो उन्होंने तो इस चीज़ के लिए मना कर रखा है कि जो यूरोपियन कंट्री है इस तरीके के 200-300 सैनिक भेजकर यूरोप वहाँ पे क्या जताना चाह रहे हैं, ये तो मजाक का पात्र बन गया है।
और बिल्कुल सही बात है, 200-300 सैनिक से क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके इटली ने तो मना कर दिया है, इटली भी मतलब ये आप देख सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक से अपनी सेना भेजी है वो स्वीडन है, नॉर्वे है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है और जर्मनी है और नीदरलैंड है और फिनलैंड है। इन सभी देशों ने अपनी थोड़ी थोड़ी सी टुकड़ी सेना वहाँ पे ग्रीनलैंड पे भेज रखी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। हाँ, अब कनाडा की बारी करते हैं। कनाडा जिसके बारे में मैंने आपसे बताया, ये वहाँ के मार्क कॉर्नी है, ठीक है। कनाडा को अब अमेरिका की तुलना में चीन अधिक भरोसेमंद सहयोगी लगता है। ये 17 तारीख की ये खबर देख सकते हैं, ठीक है। ये कनाडा के, और ये कहते हैं कनाडा ने चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है क्योंकि अमेरिका अब खतरा बन रहा है। और बिल्कुल बात सही बात है, जब तुम बीच में रहोगे आने वाला टाइम आपका ही लगेगा। और अगर आप अभी नहीं चेते तो आगे अभी भी आप अमेरिका के साथ में रहेंगे तो आने वाला टाइम आपका बिल्कुल जायज है कि आने वाले टाइम में आपका भी हिस्सा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो अब ये लोग चीन की तरफ शिफ्ट होने लगे, चीन और रूस की तरफ। कनाडा ग्रीनलैंड के लिए अमेरिका कनाडा ग्रीनलैंड के लिए अमेरिका पर युद्ध की घोषणा करेगा, ठीक है। अगर मतलब इस तरीके की बात करता है तो कनाडा युद्ध के लिए भी बात कह चुका है, मार्कोनी ये बोल चुके हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, जो जो यूरोपियन कंट्री हैं जिसमें कि फ्रांस है, ठीक है, मर्ज मैक्रोन और मेलोनी रूस से बात करना चाहते हैं। अचानक उन्हें समझ आ गया कि रूस ही यूरोप है, उन्हें समझौता करना होगा और जो मस्क को साथता करने के बजाय उसके साथ साझेदार बनना होगा। अब जो मतलब ये जो लोग हैं, जो यूरोपियन कंट्री, इन लोगों को समझ में आ गया है कि अमेरिका तो मेरी मान ही नहीं रहा है, ठीक है। और रूस को हम लोगों ने दरकिनार कर दिया, मतलब रूस और चाइना को हमने दरकिनार कर दिया है और अमेरिका पे हम भरोसा करते रहे और अमेरिका ही अब अपने हम ही लोगों को खा रहा है एक तरीके का। हम ही लोगों को, जो देश हमारे जो देश है यूरोपियन कंट्री, उन्हीं को धीरे धीरे प्रताड़ित कर रहा है। तो इसलिए अब इनको समझ में आ गया कि पावर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कहीं नहीं जाते हैं कि जब दो पावर बैलेंस होता है तो ठीक रहता है, और एक अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो एक अगर पावरफुल हो जाएगा वो तुम पे अधिकार करना स्टार्ट कर देगा। और ऐसा ही हुआ जाके रूस का आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं धीरे धीरे वो डाउन होता चला जा रहा है, ठीक है। मतलब कहीं भी एक्शन नहीं ले रहा है और इस तरीके से ये पावर बैलेंस बिगड़ रहा है। तो इन सब कारण हो रहे हैं। तो अब फ्रांस वगैरह, ब्रिटेन वगैरह जो भी है, जो ये मेलोनी वगैरह इटली के, ये सभी लोग अब निकल के बाहर आने लगे, धीरे धीरे इसके भी विचार करने लगे। ट्रम्प सीधा बोले हैं कि हम संधि और लीज नहीं लेंगे, मतलब ना तो हम ग्रीनलैंड पे कोई संधि करेंगे, ना ही इसको हम लीज पर लेंगे, किराए पर। लीज मतलब समझ रहे, किराए पे कि हमने 100 साल के लिए किराए पे ले लिया, ऐसा भी नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड पर हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा, इस तरीके की बात अमेरिका बोल चुका है, ठीक है। ट्रम्प का कहना है कि रूस और चीनी जहाजों के कारण यहाँ पे ज़्यादा मौजूदगी रहती है और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पे लेना चाहते हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जो है वो कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को कहा है कि उनकी टीम ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने के कई तरीके तलाश रही है, जिनमें सैन्य बल का इस्तेमाल भी शामिल है। जो उनके स्पोक पर्सन है, उन्होंने इस तरीके की बात की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी चेतावनी दी है, अगर ग्रीनलैंड की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया तो अमेरिका को कुछ भी करना ही पड़ेगा। मुझे हर हालत में ग्रीनलैंड चाहिए, इस तरीके की बात कर रहे हैं ये लोग। अब ये आप देखिए, ये अभी की घटना है, आप देख सकते हैं 18 तारीख की ये घटना है। और 18 तारीख को ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है, जो मतलब इनके विरोधी थे, जिन्होंने ग्रीनलैंड पे सेना भेजी है, उन कंट्रियों पर इन्होंने क्या किया, ट्रंप ने अनाउंस किया 10% टैरिफ 8 यूरोपियन कंट्री इनको देना देना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने कह दिया है जो जो 8 कंट्री हैं जो हमारे अगेंस्ट खड़े हुए उन पर 10% टैरिफ लगेगा। और ये भी कहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध कर रहे थे, उन्होंने कहा है अगर नहीं माने तो जून से 25% टैरिफ और चुकाओगे, मतलब 10% आप अभी दोगे, 25% अगर नहीं माने तो जून तक आपको 25% टैरिफ और अभी आप चुकाओगे। इस तरीके की इन्होंने बात की है। इनमें कौन से, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड और फिनलैंड, ये वही देश है। समझ रहे हो बात? इन पे टैरिफ लग चुका है, ये आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके की बात की है, क्या है, हमारे लिए ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लिहाज से बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उन देशों पर टैरिफ लगा सकता हूं जो ग्रीनलैंड के मामले में हमारे साथ नहीं आते हैं। हम नाटो से भी बात कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं कि आप लोग मेरे साथ आओ, और इस तरीके की बात इन्होंने, ये उनका ट्वीट है, अभी आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो 1 फरवरी से इनका जो 10% लगेगा, और 1 जून से इनको, अगर ये नहीं मानते हैं और ये अपनी जिद पर ऐसे ही अड़े रहते हैं, तो इन पर 25% टैरिफ और लगेगा। सीधी बात है, सिंपल से हथियार हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी कंट्री को झुकाने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम इतने परसेंट टैरिफ लगा दें, आप नहीं करोगे हम इतने परसेंट टैरिफ लगा देंगे। सभी को टैरिफ का डर दिखा के अपना काम करवा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इसीलिए जो वहाँ के जो कहते हैं व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा मिस्टर टैरिफ के नाम से संबोधन कर दिया इनको। अब ये यू के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो सहयोगियों के साथ पूर्व समन्वित डेनिस अभ्यास यानी आर्कटिक सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता के जवाब में किया गया है, और इससे किसी को कोई खतरा नहीं है। यूरोपीय संघ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हुए हैं। डेनमार्क साम्राज्य और अमेरिका के बीच पिछले सप्ताह शुरू हुई कई प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा टैरिफ से अंतर अटलांटिक संबंध कमजोर होंगे और एक खतरनाक गिरावट का खतरा पैदा हो रहा है। यूरोप एकजुट है, समन्वित है और अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा ये कर क्या रहे हैं, कि कोई प्रक्रिया इस तरीके की नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब फ्रांस फ्रांस भी अपनी बारे में ये अपनी लंबी चौड़ी भाषण देते हैं, और ये अपनी बात कहते हैं कि किसी भी प्रकार की धमकी या डरा धमका कर हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो यूक्रेन, ना ही ग्रीनलैंड और ना ही दुनिया में कहीं। टैरिफ की धमकियां अस्वीकार हैं और इस संदर्भ में इनका कोई स्थान नहीं है। यदि इनकी पुष्टि हो जाती है, पुष्टि क्या, वो सीधे सीधे कह रहा है कि आप मानो नहीं तो टैरिफ दो। ये लिख रहे हैं, यदि इनकी पुष्टि हो जाती है तो यूरोपीय देश एकजुट और समन्वित तरीके से जवाब देंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यूरोपीय समरूपता बरकरार रहे। इस तरीके की बात फ्रांस कह रहे हैं, समझ रहे बात को। ठीक है, एक बात और बात जरूरी है, बहुत जरूरी ये बात है कि ग्रीनलैंड को क्या ट्रम्प अमेरिका में मिला सकते हैं, इसका क्या नियम है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ट्रम्प ग्रीनलैंड को अमेरिका से मिलाने के लिए खरीद या कब्जा करने की बात 2019 से पहले मतलब कह चुके हैं। अब जब जो इनका दूसरा कार्यकाल आया है, तो ये इन्होंने जाना मतलब इस चीज़ के लिए मतलब प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया है। ग्रीनलैंड और अमेरिका दोनों ही नाटो देश है, समझ रहे हो, क्योंकि डेनमार्क नाटो का मेंबर है, तो ये डेनमार्क के अधीन ही ग्रीनलैंड आता है, इसलिए ये नाटो का मेंबर है। कानून के मुताबिक नाटो देश दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकते हैं, कानूनी रूप से कब्जा नहीं कर सकते। नाटो संधि के खिलाफ इस तरीके की बात मानी जाती है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है, अगर कोई बाहरी देश अगर हो तो, समझ रहे हो। और जब आंतरिक में ही ये हमला चल रहा है तो इसकी तो बात ही क्या है। तो ग्रीनलैंड पहले स्वतंत्र हो, समझ रहे हैं, ग्रीनलैंड अपनी स्वतंत्र स्वतंत्र हो, क्योंकि वो डेनमार्क के अधीन आता है, जैसा कि मैं आपको बताया था। जब तक डेनमार्क के अधीन रहेगा तो नाटो का मेंबर रहेगा, या जब वो स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है, स्वतंत्र हो, फिर अमेरिका से जुड़े। ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। 2019 के सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के तहत ग्रीनलैंड के लोग रेफरेंडम यानी रेफरेंडम जनमत संग्रह कराए, जहाँ पे एक वोटिंग कराए जनमत संग्रह कि हम अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, इसके स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या है, लेकिन इसके लिए जो डेनमार्क की जो संसद है वो भी मंजूरी दे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। वैसे तो नहीं है, नहीं तो फिर सैन्य कार्रवाई अगर कर सकते हैं तो ठीक है, कर सकते हैं। तो ये है कि इन्होंने मतलब टेरे बॉम्ब अपना इस्तेमाल किया है कि जिसको चाहो उसको फोड़ दो, बात मानो नहीं तो आप जाओ, समझ रहे बात को। तो इस तरीके की बात है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, ठीक है, और हमारे सेशन के बारे में आपकी जो भी राय हो, ठीक है, क्या डेनमार्क अमेरिका ले सकता है या नहीं ले सकता है, या यूरोपियन कंट्री बचा सकते हैं, ठीक है, मेरे क्वेश्चन का आंसर जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।